आज शो का नोटिस भेज रहे हैं इनको जी, दूसरी जमात जी भेज रहे हैं। उन्होंने हमें शो कॉज नोटिस दिया है। मोहब्बत भरे तोहफे आए ऑपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए। आप तशरीफ रखेंगे। यूसुफ रजा गिलानी की जो कामयाबी है कुछ नून लीग के दोस्तों को हजम नहीं। पीपल्स पार्टी का पीडीएम के साथ चलना मुश्किल नजर आता है। जवाब देने को तो हर बात का जवाब दे सकते हैं। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमें घबराने की इजाजत दे दें। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, पीडीएम में लड़ाई बढ़ गई है और आज पीडीएम के बिहाफ पे शायद हकान अब्बासी साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल भी है पीडीएम के, उन्होंने एक शोकाज नोटिस जारी किया है मौलाना फजल रहमान के बिहाफ पे पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को कि आपने किस तरह से सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन के मामले पे इत्तेहाद को एतमाद में लिए बगैर यूसुफ रजा गिलानी का इंतखाब किया और इससे पीडीएम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा। ये आज पीपल्स पार्टी को रिसीव हो गया शोकाज नोटिस। और साथ ही साथ आज जो दूसरा काम हुआ वो ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर आज़म नज़ीर तारड़ जो कि सेनेट में उनके पार्लिमानी लीडर हैं, और उन्होंने ये कहा आज सेनेट के अंदर कि उन्हें अलग से बेंचेस अलॉट किए जाएं। वो आज़ाद एक अपोजिशन का ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसमें पीके मैप भी है, नेशनल पार्टी भी है, दीगर जमातें भी उनके साथ है, 27 अरकान पर मुश्तमिल। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ भी हुई, वो शायद हकान अब्बासी साहब ने शोकाज नोटिस तो भेजा ही भेजा, साथ ही उन्होंने पीपल्स पार्टी के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन्हें फ्रेंडली अपोजिशन भी करार दे दिया है। तो इसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक जवाब आया चौधरी मंजूर साहब का, जो कि पंजाब पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं। उन्होंने एक 11 नुकाती एक चार्जशीट जो है वो जारी कर दी नून लीग के हवाले से कि आपने किस तरह से पंजाब के अंदर मुकमुका कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सेनेट के इंतखाबात में। और यह भी कहा गया, उनकी तरफ से सवाल उठाया गया कि लॉन्ग मार्च हो रहा था 26 मार्च को, लेकिन किसी किस्म की तैयारी नहीं थी लॉन्ग मार्च की, किसी किस्म की मीटिंग कोई नहीं हुई, और अगर शोकाज उन्हें मिलता है तो वो पीडीएम के जो पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब वो उन्हें एक शोकाज जारी करेंगे। तो ये लड़ाई अब बढ़ती जा रही है। इस पर पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, पर्टिकुलरली जो शोकाज नोटिस आज जारी हुआ है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और ये सारा मामला अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीसी है उसके अंदर रखा जाएगा और उसके बाद हतमी एक हिकमत अमली तय की जाएगी कि किस तरह से निपटना है। लेकिन ये पीपल्स पार्टी इस पर बिल्कुल क्लियर है कि पीडीएम से पीपल्स पार्टी नहीं निकलेगी, चूँकि पीडीएम बनाने वाली पीपल्स पार्टी थी। अगर कोई और छोड़ना चाहता है तो वो देख ले। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अब यही वजह है कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने भी वज़रा को ये कह दिया है, हिदायत जारी की है कि आप पीडीएम के हवाले से बात ना करें, अगर बात करनी है तो हुकूमत की 2.5 साल कारकर्दगी और महंगाई के खात्मे के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम पर बात करें। तो ये उनका कॉन्फिडेंस है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, चीनी के हवाले से हम बात करेंगे कि पंजाब में पर्टिकुलरली लाहौर के अंदर आज चीनी शॉर्ट हो गई है। एक तरफ इक़दाम हैं बड़े बड़े कि चीनी की कीमतें कम की जाएगी, कंट्रोल की जाएगी होर्डिंग, लेकिन इन इक़दाम का आम आदमी को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है, ओवरऑल महंगाई की बात भी करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर परवेश खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और राना तनवीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नायब सदर हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। आज जो लड़ाई है पीडीएम की, सबसे पहले उस पर ज़रा बात करते हैं, महंगाई की तरफ भी आएंगे। ज़रा ये चीज़ें बड़ी इंटरकनेक्टेड हैं कि ये पीडीएम आपस की लड़ाई में इतनी उलझी है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा उसकी टेंशन परवाह नहीं है। तो पीडीएम में नाज़रीन अब ये हो रहा है कि आज शायद हकान अब्बासी साहब ने न सिर्फ पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकाज नोटिस जारी किया, बल्कि फ्रेंडली अपोजिशन होने का ताना भी दे दिया और पंजाब में तब्दीली की रेसिपी भी बता दी। ज़रा मुलाहिजा कर लें। हमजा शहबाज साहब अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में। वज़ीर आला कौन बनाएंगे? पीपल्स पार्टी के एरिया पाँच एमपीए के साथ। अगर वहाँ भी वो हुकूमती बेंच से एमपीए पकड़ के ले आए तो फिर क्या शायद ये काम हो जाए। जो फ्रेंडली अपोजिशन है वो हमें नहीं चाहिए, हकीकी अपोजिशन चाहिए, और वो इंशाल्लाह आपको सेनेट में मिलेगी। परवेश खान साहब, अब पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी? ये तो आपको शोकाज भी मिल गया, आज उसका जवाब दिया जाएगा। मेरी तो इतला यह है कि सीसी के अंदर ये भरपूर इस पर डेलिब्रेशन होगी और उसके बाद भरपूर जवाब तैयार किया जाएगा। लेकिन ये भी आपकी टॉप लीडरशिप का कहना है कि अब हमारा शायद कंट्रोल ना रहे, अपने पार्टी कायदीन को रोकना मुश्किल होगा लीडरशिप को कि आप जवाब ना दें। अभी तक तो आपकी पार्टी ने काफ़ी तक रोक के रखा है सीनियर कायदीन को कि आप जवाब मत दें पीडीएम पे। देखिए, बहुत शुक्रिया। ये जो मामलात हो रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस अलायंस को यहाँ तक पहुँचाने में, उसको वजूद में लाने में
बिलावल साहब का एक जो है चेयरमैन साहब हैं उनका एक कलीदी किरदार था। और अलायंस के बनने से पहले बहुत मौकों पर ऐसा लगता था कि शायद हमारे कुछ दोस्त उससे हिचकिचा रहे, लेकिन इस बात की मैं खुद गवाह हूँ कि बिलावल साहब ने इसमें एक इंटरेस्ट लेकर हद से आगे बढ़कर सबको जोड़ा और जोड़ने के बाद एक अलायंस सामने आ गया। अब बात यह है कि अगर ये अलायंस टूटता है, या देखिए इसमें से कोई किसी को निकाल नहीं सकता। हमेशा जो अलायंसेस होते हैं, इवन मिलिट्री अलायंसेस जो होते हैं, उनके भी एक सियासी मकासद होते हैं। नेटो से बड़ा कोई अलायंस आप देख लीजिए पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं था, और उसके बाद नेटो जो है उसके अपने पॉलिटिकल अज़ाइम थे। लिहाजा जब मुख्तलिफ ममालिक साथ मिलकर एक जो है एक अपने अज़म के लिए और एक अपना जॉइंट जो है उसके लिए चल सकते हैं, एक मकसद के लिए, तो हम तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए कहीं भी, इवन पाकिस्तान में ऐसे अलायंसेस हमेशा हुकूमत को निकाला गया है। इस किस्म के मामलात रहे हैं, MRDU रही हो, ARD रही हो, इससे पहले के अलायंस हो, तो वो तमाम अलायंस साथ होते हैं, लेकिन किसी को शो कॉज नोटिस देना, ये शायद अलायंसेस की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। किसी अलायंस की तारीख में कोई किसी को शो कॉज नोटिस इसलिए नहीं दे सकता कि हम जो है एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा एक अलग अपना मंशूर है, हम एक मिनिमम मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अगर उसमें तब्दील का पहलू आएगा और उसमें ये साबित किया जाएगा कि आप जो है गद्दारी कर रहे हैं, तो फिर जब परतें खुलेंगी तो बहुत से ऐसे मामलात सामने आएंगे जो कि नहीं आने चाहिए। मैं आपको ये भी कह रही हूँ कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसका फायदा हुकूमत को बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि बिल्कुल इस सारी लड़ाई का फायदा हुकूमत को हो रहा है। राना तनवीर साहब, ये जो लड़ाई है इसका फायदा ज़ाहिर है हुकूमत को तो हो ही रहा है, लेकिन ये जो आज शोकाज नोटिस जारी किया गया है, ये तो जिस तरह परवशा खान साहब बात कर रही है, आज तक किसी अलायंस के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि शोकाज नोटिस जारी किया जाए। ये कोई पार्टी नहीं है, कोई तंजीम नहीं है जिसका कोई मंशूर हो, कोई इसका आइन हो, ये तो एक इत्तेहाद है जो कि वक्ती तौर पे बना है, उसमें शोकाज आपने कैसे जारी कर दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि जो परवेशा खान साहबा ने कहा है कि इसका फ़ायदा समर वो गवर्नमेंट को होगा, ये सारे जो इस वक्त चल रहा है सिलसिला PDM का लड़ाई चल रही है, या लड़ाई तो नहीं आप कह सकते, जो भी बयानबाजी हो रही है या उस तरह लड़ाई का लफ्ज़ तो शायद मुनासिब नहीं, लेकिन ये फ़ायदा पचा कौन रहा है, कौन ऐसे काम कर रहा है, कौन ऐसे जो है वो एक्ट कर रहा है, जिस तरह कौन ऐसे फैसले कर रहा है जिससे गवर्नमेंट को फायदा पहुंच रहा है। क्योंकि ये PDM बनी थी, ये पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं ना, मैं उस पर आने लगा हूँ। उन्होंने ये कहा है ना कि इसका फायदा गवर्नमेंट को पहुंचेगा, तो ये फायदा कौन पहुंचा रहा है? यही तो हमारा क्वेश्चन है कि इस तरह के काम क्यों किए जा रहे हैं। और जबकि आप कहते हैं कि ये PDM या APC की जो इनिशिएटिव था वो बिलावल साहब का था, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने ये बुलाया और सारे पार्टिसिपेट किया और उसमें PDM बनी और उसके 26 पॉइंट जो हैं वो साइन हुए, जो भी डिक्लेरेशन था। लेकिन क्वेश्चन फिर आ जाता है कि ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम तो नहीं कह रहे कि पीपल्स पार्टी से को लगा रहे हैं, हम तो कहते हैं जो आपने ये काम किए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट किया है हमने। क्योंकि शुरू से जब आपको पता है जॉइंट अपोजिशन बनी, वो PDM तो नहीं थी, लेकिन जॉइंट अपोजिशन में वहाँ पे स्पीकर जो उस वक्त यहाँ सादिक साहब पुराने फार्मर स्पीकर हैं, जब इलेक्शन के फौरन बाद उनके घर पे इकट्ठे हुए हम, तो यूसुफ राजा गिलानी साहब भी उधर थे, तो शहबाज साहब भी थे, तो उधर उन्होंने प्रपोज किया, राजा साहब भी थे, राजा रणवीर कमर, शहरी रहमान, उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर के हमारे कैंडिडेट ये होंगे चेयरमैन सेनेट के शहबाज। अच्छा, वो पीछे की बात है, बिल्कुल 2018 की बात कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन हुआ उसमें भी आपने देख लिया कि पीपल्स पार्टी ने खुद ही प्रपोज किया और किस तरह वहां से वो सिलसिला हुआ। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, जब फजल रहमान साहब को नॉमिनेट किया गया, तो उस वक्त भी जो हुआ वो आपके सामने है। अगर वो वहां भी उस वक्त काम करते, हम इकट्ठे करते, तो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता हमारा, उसके मतलब वाज़िया तौर पे चांसेस थे कि वो इलेक्ट। ये सारी चीज़ें हम चलाते रहे और हमने बिल्कुल इसको ऑब्जर्व किया, डिजस्ट किया।
लेकिन ये रही सही कसर तो राना साहब आज शोकाज नोटिस ने पूरी कर दी है, चूंकि पीपल्स पार्टी तो बड़ी नाराज, बड़ी भरम है इस पे कि आपने कैसे जारी कर दिया। शायद हकान अब्बासी कैसे जारी कर सकते हैं जरदारी साहब को या बिलावल साहब को? मुख्तसर करूं तो मैं ये कहूंगा कि इसका मतलब तो यही है कि जब इन्होंने पीटीएम बनाई, जब इन्होंने एपीसी बुलाई, तो इनके अल्टीरियर मोटिव कोई थे कि हम कोई इससे बेनिफिट लेंगे, अपनी कोई कंफर्ट जोन में हम आ जाएंगे। इस वक्त प्रेशर है, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो उसका आज हमें पता चल रहा है कि इन्होंने उस वक्त भी सैबोटाज किया, जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन था और प्रेसिडेंट का इलेक्शन था। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, उसके बाद जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो हमने भरपूर इनका साथ दिया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इलेक्ट कराया। लेकिन जब मौका चेयरमैन के हमने वोट इनको दिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, लेकिन जब एक तयशुदा चीज की बात की गई, ठीक है, तो उस वक्त इन्होंने टोटल 180 का जो था वो ड्यूटल। ठीक है राना साहब, उस पर मैं दोबारा आऊंगा, इस पे मैं दोबारा आपको लेके आऊंगा। ये जो 180 की आप बात करें, अल्टीरियर मोटिव्स की आप बात करें कि पीपल्स पार्टी के ऐसे कोई थे, मैं जरा अली मोहम्मद खान साहब से इसका जवाब ले लूं। अली मोहम्मद खान साहब, आज शेख रशीद साहब जो कि वज़ीर दाखिला है, वो खान साहब से मिले भी, पार्टी तर्जुमानों का, हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ, उसमें भी वो मौजूद थे। तो उस पर खान साहब ने जो हिदायत जारी की है अपने वज़रा को, अपने हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उन्हें, कि आप पीडीएम पे आप मजीद तबसरा करना छोड़ दें, आप बात करें तो महंगाई की बात करें, हुकूमती इक़दामात की बात करें, हुकूमती कारकर्दगी की बात करें, तो ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? क्या आपको लग रहा है कि पीडीएम बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है और दोबारा सर नहीं उठाएगी? क्योंकि आज भी हमें एक अमली मुजाहरा नजर आया कि पीडीएम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के खिलाफ तो मुतहद हमें नजर आई है। जो आज एक करारदाद थी कोरोना वैक्सीन के खिलाफ, के बड़ी महंगी वैक्सीन पाकिस्तान में दी जा रही है, वो अपोजिशन की करारदाद थी, उसमें अपोजिशन ने वोट दिया आज और वो करारदाद पास हुई है कसरत राय से, उसमें सारी अपोजिशन इकट्ठी हो गई थी। आप ये मत समझें कि अपोजिशन लड़ पड़ी, आपस में तकसीम हो गई, गवर्नमेंट के मामले पे वो आज भी इकट्ठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। मैंने तो आज सेनेट के फ्लोर पे अपोजिशन से एक उनके सामने एक तजवीज़ थी और एक की थी, ये कोरोना का इशू है, ये है कि कोरोना नहीं देखता इसमें पीपल्स पार्टी वाला है या पीटीआई वाला है या नून लीगी है, मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, किस मुल्क का शहरी है, कोरोना हिट करता है इंसान को। तो मैंने उस पर इनको ये तजवीज़ पेश की थी कि आप अपना जो रेजोल्यूशन है उसमें कुछ अल्फाज के चुनाव को मुनासिब कर लें, से हम उसको सपोर्ट करें और एक यूनानिमस रेजोल्यूशन ऐवान बाला से आए, सेनेट से, जिससे कोरोना के खिलाफ जो कोशिशें हैं और जो हुकूमती इक़दामात हैं और जो हमारे खासकर हेल्थ वर्कर जो इसमें कुर्बानियां दे रहे हैं, उन सबको तक़वीयत मिलेगी कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान हमारे पीछे खड़ी है। और उसमें कुछ वक्त के लिए इस पे ऐसा हुआ, कुछ वक्त के लिए सेनेट प्रिवेल की अपोजिशन बेंचेस में, खासकर जो अपोजिशन लीडर हैं मोहतरम गिलानी साहब, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, इसमें जो है वो एक अगर अल्फाज का चुनाव मुनासिब हो जाए, इसमें रीड्राफ्टिंग हो जाए। लेकिन नून लीग की तरफ से वहां पे वो टिट फॉर टैट कि नहीं, इसको हमने वो ऐसी किसी चीज को आप पुट करेंगे ना वोटिंग पे, तो या जीत होगी या हार होगी, या हुकूमती लोग जीतेंगे या अपोजिशन। मैं समझता हूँ यहाँ पे आज एक रेजोल्यूशन आई जिसका कोई खास इम्पैक्ट भी नहीं है, कि वो कंडेम कर रहे हैं कि भाई हुकूमत ने इक़दामात उस तरह से नहीं लिए जिस तरह से लेने चाहिए। तो वो वैसे तो ज्यादा वो वैक्सीन पे उनका शोर था ना, कि वैक्सीन दुनिया में सरकारी सतह पे लग रही है, पाकिस्तान में जो है वो प्राइवेटली आप इतनी महंगी मंगवा के लोगों को लगवा रहे हैं, इस चीज पे उनका एतराज था। बहरहाल वो तो चले इशू जो भी था, लेकिन उस पर अपोजिशन इकट्ठी तो हो गई ना सर, जिसे आप तकसीम अपोजिशन कहते हैं। इसमें समर साहब, आप तो खुद पार्लियामान को कवर करने वाले साथियों में से हैं। आप तो ड्राइंग में बैठ के या ऑफिस में बैठ के जर्नलिस्ट नहीं है, सारे उम्र ये राहदारियां कवर की हैं। बिल्कुल। तो जब वोट पे पुट हुआ, फिर तो अपोजिशन ने सब ने खड़ा होना था, क्योंकि वो अपोजिशन है। लेकिन वहां पे इनके बीच में बहुत बड़ा डिवाइड सामने आया कि अपोजिशन के बेंचेस में पीपल्स पार्टी वालों की जो है ज्यादातर थी कि नहीं, इसको थोड़ा रीड्राफ्ट कर लें, ताकि जो हुकूमती बेंचेस की तरफ से मैंने तजवीज पेश की कि एक यूनानिमस रेजोल्यूशन आए और एक जॉइंट एक रेजोल्यूशन। आप जैसे अली मोहम्मद खान साहब, आप जैसे सेनेटरी कह रहे हैं, आप जैसे सेनेटरी कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के अरकान की तरफ से कि सेनेटरी ने प्रवेल किया वहां पे, उससे तो शायद हकान अब्बासी साहब और नून लीग कह रही है कि ये फ्रेंडली अपोजिशन है, और इन लोगों तो शोकाज भी हो गए, वो अलग से अपने अपोजिशन का ग्रुप भी बना रहे हैं सेनेट के अंदर।
चले अब इसमें समर साहब देखें, मैं इस पे कर्ज करता हूँ। देखिए अब दो बंदे बीच में लड़ रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है, फ्रॉम डे वन। मैं तो बड़ा क्लियर था इस चीज पे, मेरा पता नहीं अंदर से कोई एक इस बात पे ईमान है कि अगर तो कभी आप एक चीज पे सच्चे दिल से खड़े हो जाएं, अल्टीमेटली जीत आपको अल्लाह दे ही देता है। ठीक है, लेकिन आपस में चूंकि इनके इत्तेफाक नहीं था या आपस में ये एक दूसरे से मुखलिस नहीं थे। आज आपने एक और भी चीज देखी, राना तनवीर साहब इस बात को बहुत बुरा मानेंगे, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूं कि जो हमेशा से एक बात होती थी, पीपल्स पार्टी पे करप्शन का एक बहुत बड़ा दाग लगता था और नून लीग पे गैर जमहूरी होने का, और आज ये गैर जमहूरी रवैये का इजहार है कि यार ये मुल्क क्या चलाएंगे नून लीग वाले हमारे दोस्त, जो 6 महीने अपोजिशन को साथ लेके नहीं चल सके। कि मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सुना कि हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक और एक दूसरे को शोकौज़ें दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि साझेदारी की हंडिया बीट चौराहे जो फूट गई है। ठीक है, मुखलिस नहीं थे, चले अंदर की लड़ाई। ठीक है पलवशा खान साहबा, ये जो बात की राना तनवीर साहब ने कि अल्टीरियर मोटिव्स थे, ये तो फैक्ट है कि पीडीएम बनाने वाली पीपल्स पार्टी थी, लेकिन ये जो नून लीग कह रही है कि बनाई ही किसी मकसद के तहत गई थी कि अपने आप फायदे उठाने के लिए आपने इस पीडीएम की आड़ में आपने बनाई थी, वो कह रहे अल्टीरियर मोटिव्स थे। जरा उस पर जरा बता दें, ये कौन से आपके ऐसे डिजाइन था कि आपने पीडीएम बना दिया था, बड़ा इत्तेहाद, कौन से ऐसे फायदे आप उठाना चाह रहे थे? देखिए समर, ये राना साहब को भी पता है कि जो बात वो कह रही है वो सच नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस है कि हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि हम इस किस्म के इल्जामात एक दूसरे को पर लगा रहे हैं। बात यह है कि इतनी बड़ी जमात जो कि 3 दफा इन पावर रही है और पंजाब में मुसलसल रही है, उन्हें मासूम नहीं है कि उन्हें समझ आती कि इसमें कोई अल्टीरियर मोटिव्स पीपल्स पार्टी के हैं या कोई फायदा पीपल्स पार्टी अपने लिए लेना चाहती है तो वो अपना कंधा हमें फराहम करते। और अगर देखा जाए तो इसमें हमें क्या फायदा हुआ है? फायदा तमाम तर मुस्लिम लीग नून को हुआ है, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को हुआ है। वो अपनी आइसोलेशन में से बाहर आई, उनको हम लाड़काना तक ले गए, उनको हमने कराची में रिसेप्शन दिया। उनकी खातिर बिलावल साहब ने जब उनके कमरे के ऊपर अटैक हुआ था और उनके कमरे के दरवाजा तोड़ा गया था, तो आपको याद होगा कि बिलावल साहब ने उस पर क्या स्टैंड लिया। जब उन्हें अरेस्ट किया गया था तो इनके अपने लोगों से ज्यादा जो उस वक्त चुप बैठे थे, बिलावल भुट्टो साहब ने खड़े होकर नेशनल असेंबली में जो है, हम जो बाद में हमें भी हैरत हुई कि किस कदर जो उन्होंने एक सख्त स्टैंड लिया, वो हमने लिया। तो अगर आप देख लीजिए तो हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे केसेस तो अपनी जगह है। आज तक जो हमारी जरदारी साहब के केसेस की इस्तदा है कि उन्हें सिंध भेजा जाए, जो कानून और आइन के ऐन मुताबिक है, वो तो हो नहीं सका। फिर आप ये देख लीजिए कि अगर इस किस्म की हम इस मौके पर, जाहिर है मुझे रिस्पॉन्ड भी करना पड़ता है, मुझे अफसोस भी है दिल से, लेकिन अगर ये सब हुआ तो आप मुझे बताइए कि लॉन्ग मार्च को क्यों डिले किया गया? अगर आप ही वो तो पीपल्स पार्टी कह रहे हैं इस्तीफे नहीं दे रही थी, इसलिए लॉन्ग मार्च डिले हुआ है। वो कह रहे पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे रही थी और सीसी की तारीख भी इतनी लंबी रख दी, वो फौरी तौर पे फैसला करके बता देते, फिर भी कुछ हो सकता था। दे रहे हैं, आप लॉन्ग मार्च न डिले करते। आपके पास लोगों की कमी नहीं थी, आप कहते हैं आपको पीपल्स पार्टी की हाजत नहीं थी, तो आप लॉन्ग मार्च अनाउंस करते। दूसरी बात, पंजाब में आपने ऑपोजिशन जो है अपने अनअपोज्ड सेनेटर्स इलेक्ट कराए, हमें सिंध में एक टफ इलेक्शन लड़ना पड़ा। आप मुझे बता दीजिए कि ये तमाम चीजें जो है किस तरफ इशारा करती हैं। मैं और बातें इसलिए नहीं कहना चाहती कि मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मौके पर भी हम जो है एक बड़े मकसद के लिए इकट्ठे रहेंगे, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अभी भी उम्मीद है आपको इकट्ठे रहेंगे। चले राना साहब, अभी भी पलवशा खान साहबा पर उम्मीद कर सकती हूँ कि हमारे जो लीडरान है, शाहिद खान अब्बासी साहब या वो नहीं, जो मियां नवाज शरीफ साहब है, वो देखेंगे या मौलाना साहब देखें कि क्या ये जायज बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को जो आपकी काउंटर पार्ट है, आप किस तरीके से और किस तरह से एक आप उस पर चार्जशीट दे रहे हैं। ये बिल्कुल नामुनासिब है। हम आप दायरा इख्तियार में नहीं आते, हम सब एक जाती मकसद के लिए इकट्ठे हैं। हम एक दूसरे को सजा कटहरे में खड़ा नहीं कर सकते, ना सजा दे सकते हैं। ठीक है, पहले ये है कि इक्वालिटी है, इक्वालिटी का असूल है, एवरीबडी इज इक्वल। जब हम एक अलायंस में है तो छोटी से छोटी पार्टी भी जो है उसकी भी वही इज्जत है जो बड़ी
पार्टी की है। ठीक है राना साहब, ये जो शो का जारी किया गया इसका मकसद कहीं ये तो नहीं कि पीपल्स पार्टी को इतना ज़्यादा दबाया जाए कि वो खुद ही पीडीएम छोड़ के चली जाए, और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सवालात मुख्तलिफ उठाए गए हैं। चौधरी मंजूर साहब ने पंजाब में सवालात उठाए हैं, वो कह रहे हमें शोकाज भेजा है, हम भी पीडीएम के जो पंजाब चैप्टर के सरबराह हैं यानी राना सनाउल्लाह साहब, उन्हें भी एक शोकाज भेजेंगे कि भाई आपकी लॉन्ग मार्च की तैयारी थी ही नहीं। वो कह रहे गुजरांवाला का जलसा था, लाहौर का जलसा था, बड़ी तैयारी हुई, पहले मीटिंग्स हुई, लॉन्ग मार्च जो कि सबसे बड़ा इवेंट था उससे पहले किसी किस्म की कोई मीटिंग कोई तैयारी नहीं थी। फिर वो ये भी कहते हैं कि आपने पंजाब के अंदर हमारा जो राजा अजीम साहब है वो वेट करते रहे सेनेटर बनने के लिए और आपने मुकमुका कर लिया तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत के साथ। कह रहे चीज़ें तो बहुत सारी वो भी हैं, हम वो भी फिर पटारी खोलेंगे सारी और उनकी चीज़ें भी सामने लेके आएंगे। नहीं समर, आप कौन सी पटारी की बात करते हैं? ये जो सिर्फ एक है कि पंजाब में मेरा ख्याल जो हमारे वोट थे 3 सीटें बनती थी, तो मेरा ख्याल है उसमें बड़ा मुनासिब फैसला हुआ था कि हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात करते थे या खरीदो फरोख्त की बात होती थी, वरना पीपीपी के तो पता नहीं 7 वोट हैं या कितने वोट हैं और 46 चाहिए थे या जितने वोट चाहिए थे, तो हम दे भी देते वोट तो फिर वहाँ पे हमारे कितने थे 18, बजाय इसके कि हम अपनी सीटें खतरे में डालते और इनको तकसीम करके हमने उनको सिक्योर किया कि उतनी 3 सेनेटर्स पे इसको हम डिवाइड करके ऐड कर दे, ताकि अगर बीच में कोई स्लिप भी हो या कोई ऐसी बात भी हो तो हमारी सीटें सिक्योर हो जाएं। ये तो एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो पीडीएम से शो का नोटिस की बात करते हैं, वो एक काज जो जिससे पलवेशा खान साहबा कह रही है, मैं आपसे इनसे एग्री करता हूँ, एक बड़ी काज है, उसको हमें लेके चलना चाहिए था। वो गवर्नमेंट को हटाने की बात थी जो मुल्क और कौम पे अजाब बन के नाजल हुई है। जो आप बात कर रहे थे, मैं उस पर एक सेंटेंस मुझे बीच में आ गया कि जो आप कह रहे हैं कि खान साहब ने कहा कि पीडीएम की बात मत करें अपने तर्जुमानों को, और वो अपनी कारकर्दगी हो तो कोई बात करे ना। कारकर्दगी तो शर्मिंदगी है इस वक्त, कारकर्दगी की वजह से तो आज लोग जोलियां उठा के इनको बददुआएं दे रहे हैं। खैर वो तो एक कारकर्दगी की बात हुई, लेकिन जो शोकाज है वो ये नहीं है कि खुदा न खास्ता को पार्टी अपनी से कोई, हम तो कहते हैं अगर आपने ये काम किया है। राना साहब तो ये अपोजिशन वाली खान साहब के एतमाद को बहुत बढ़ा रही है, उनके एतमाद को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, उनके कॉन्फिडेंस को अपनी नाकामियों तकसीम की वजह से। या एक्सप्लेनेशन है ना कि ये आपने काम किया है, एक सरकार के बंदे लेके उनके साथ एक आपने, हमें ये तो बैठ के अपने फैसले करने चाहिए थे। अगर कि एक फैसला हुआ था उसको दोबारा रिव्यू में जाना था, तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म था जिसमें वो पीपल्स पार्टी भी तो कह रही है कि आपने भी आजम नजीर तारड़ साहब को बिल्कुल ही यकतरफा उनकी अनाउंसमेंट कर दी, जबकि हमारा उन पे एतराज था कि ये बेनजीर भुट्टो केस में हमारे खिलाफ ये वकील रहे जो अफसरान थे मुलव्वस इस सारे मामले में, कह रहे वो भी जिद लगा ली गई थी पीएमएलएन की तरफ से। वो इस तरह बात नहीं है, हमने तो नहीं कहा कि आपने यूसुफ राजा गिलानी साहब को क्यों चेयरमैन का बनाया। वो बात हुई थी कि एक स्लॉट जो चेयरमैनशिप की है वो पीपल्स पार्टी को जाएगी। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो डिप्टी चेयरमैन किया वो जेयूआई को जाएगी, वो गफूर हैदरी साहब ने उन्होंने नॉमिनेट किया, उन्होंने कहा लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सेनेट में वो पीएमएलएन करेगी। ठीक है, लेकिन जहां तक ये ख्याल है कि बेनजीर साहबा के वो खिलाफ इलेक्शन उन्होंने कोई वकील हुए थे, वकील होते रहे हैं, बेशुमार वकील हैं जो हम 8 मार्च तक कह रहे हैं वो पेश हुए। आजम नजीर तारड़ साहब जाके इस केस में बेनजीर भुट्टो मर्डर केस में 8 मार्च तक भी जाके वो पेश हुए। इसका ऑनेस्टली इल्म नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसी नहीं, इनके अपनी सफ़ों में इनकी अपनी पार्टी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस पे जाएंगे तो हम, मेरा ख्याल है एक दूसरे पे, फिर तो जरदारी साहब को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जरदारी साहब जिस तरह एक्शन करते रहे हैं, जिस तरह मियाँ शरीफ साहब को उठाया गया, बड़े मियाँ साहब को, वो आपको पता है, जिस तरह पुलिस वालों को उठा के ले जाए एक बुजुर्ग को, जिस तरह उनको उठाया गया, जिस तरह सारे वो चीजें जिंदगी में ऊंच नीच होती रही है। ये मुझे बताएं आप, जो इनके पीटीआई के वजीर हैं बहुत सारे, या उनके टिकट होल्डर एमएनए बने हुए हैं हमारी पार्टी से या पीपल्स पार्टी की तरफ से आके, वो उनकी हिस्ट्री कौन सी है? वो 9-9 करोड़ गाल निकाले। अब जो नहीं, मेरी एक समर सिर्फ एक फिक्र, पर जो शेख रशीद है उसके साथ तो टीवी पे आप दिखा रहे हैं आजकल कि उन्होंने कहा मैं शेख रशीद, अल्लाह ताला मुझे वो सियासत ही ना करने, मुझे सियासत निकाल दे, अगर शेख रशीद जैसी सियासत करनी है मैं इसको चपड़ासी ना रखूं। वो कहता था खान साहब की तो तांगे की सवारियां नहीं है, आज वो सबसे बड़ा उनका एडवाइजर बना हुआ है। चले तो ये पॉलिटिक्स ये ना बात करें, वो तो एक लैंड एक्सक्यूज है कि पता नहीं वो किसके वकील थे किसके नहीं वकील थे। नहीं, ये तो आज तक मामला जारी रहा। बहरहाल में
ठीक है, किया। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, अब पीडीएम के हवाले से तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए कि यह पोजीशन आपके लिए कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन महंगाई खतरा है, जिसके लिए खान साहब की लाइव कॉल्स में कल भी उन्हें खातून जो है वो कह रही थी कि अगर इजाज़त हो तो हम थोड़ा सा घबरा भी लें। तो अब आप हैं पुरुमीद हैं कि ये महंगाई जैसे जो मसाइल हैं, बेरोजगारी के मसाइल, इन पे काबू पा लेंगे? अपोजिशन तो कोई आपको मुजामत नहीं दे रही किसी किस्म की, और कितने टाइम में आप ठीक कर लेंगे? समर साहब, दो एस्पेक्ट पे आपने बात की है। पहली पे मैं शॉर्ट सी बात करते हुए आगे जाऊंगा। पीडीएम कब की खत्म हो चुकी, अब ये एक मुर्दे को वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। चले दिल को बहलाने के लिए वो क्या कहते हैं कि गालिबी ख्याल अच्छा है। अगर ये समझते हैं कि पीडीएम जिंदा है तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, रखें उसको वेंटिलेटर पे, हमारा क्या नुकसान जाना है, आपस में लड़ते रहे। लेकिन इस चीज पे मैं बहुत पहले से क्लियर हूं और मैं आज दोबारा कह रहा हूं कि इमरान खान साहब के खिलाफ स्टेटस को की ये तीनों जमातें, छोटी जमात एमएमए और ये मौलाना साहब और ये एक हैं, हमारे खिलाफ ये एक हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि वो स्टेटस को जिसको कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया, हालांकि चाहिए था कि पीपल्स पार्टी मजदूर का नाम लेके आई थी, वो खत्म करती स्टेटस को और मुस्लिम लीग नून कम अज कम जो कि कभी भी मजदूर किया आम हारी किसान की जमात नहीं रही, कम अज कम उस स्टेटस को ये तोड़ते। लेकिन चूंकि मफादात मुश्तरक थे, करप्शन एक ऐसी चीज थी जिसमें इनके इश्यूज हैं, ये चाहे कुछ भी कहें इश्यूज हैं करप्शन के, इस वजह से हमेशा से ये खान साहब के तो खिलाफ रहेंगे। जरदारी साहब या मियां साहब की सियासत खान साहब के खिलाफ इसलिए है कि खान साहब हमारी जमात ही जो है खान साहब की जो स्टेटस को तो आप नहीं तोड़ सके अभी तक, तो खान साहब भी बहुत ज्यादा मसाइल में घिरे हुए। समर साहब देखें, वो वक्त साबित करेगा, लेकिन हमारी जमात ही करप्शन के खिलाफ है, अकाउंटेबिलिटी के लिए है। आजम साहब ने स्टेप, सवाल होते देखें, अवाम है, कुछ भी कह सकते हैं, कम से कम कोई ऐसा वजीर आजम आया तो सही जो फेस कर रहा है, जवाब दे रहा है, कोई डिक्टेटेड सवाल तो नहीं है। ठीक है, आगे एक सख्त सवाल उन्हें जवाब भी दे दिया, लेकिन दिस इज व्हाट ए लीडर इज फॉर, कि वो अकाउंटेबल हो। जो आपने महंगाई वाली बात की उस पर मैं आता हूं। देखें, अगर ब्रेक के बाद इसमें बात करें अली मोहम्मद साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो एक ब्रेक ले लेते हैं, मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे ही शुरू करेंगे और महंगाई वाले मामले पे कुछ दीगर चीजें भी मैंने आपके सामने रखनी है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक दोस्तों। नाज़रीन, बात हो रही है, एक तरफ पीडीएम की लड़ाई तो जारी है, लेकिन पीडीएम की ज़ाती लड़ाई का सारा फ़ायदा गवर्नमेंट को रहा है और हुकूमत जो है वो दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन महंगाई कंट्रोल करने में हुकूमत अभी तक हमें कोई वाज़ेह तौर पे कामयाबी उसमें नज़र नहीं आ रही। और थोड़ा सा मैं आपको ज़रा बता दूँ नाज़रीन, जो महंगाई की एक दो कमोडिटीज़ पर मैं बात करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं भी जाते। अभी चीनी का बड़ा शोर मचा हुआ है कि चीनी महंगी हो गई है, जो है गोदाम जो हैं उन पे रेड्स की जा रही हैं, जो सट्टा माफिया है उसे पकड़ा जा रहा है। उस पर भी आज जहांगीर तरीन का ट्वीट आया है कि सट्टा जो है ये कोई सट्टे का नाम देना, फॉरवर्ड जो डील्स हैं उसको, ये गलत चीज़ है, ऐसा पूरी दुनिया में होता है, फॉरवर्ड सेल्स होती हैं। बहरहाल उस पर ये हो रहा है नाज़रीन के चीनी की जो कीमत है वो 85 रुपये मुकर्रर की है कि 85 रुपये की होनी चाहिए एक्स फैक्ट्री रेट, लेकिन लाहौर के अंदर चीनी दस्तियाब ही नहीं है। चीनी शॉर्ट हो गई है, दुकानदारों ने चीनी बेचना छोड़ दी। वो कह रहे हैं 95 रुपये की हमने खुद खरीदी, हम 85 की कैसे बेचे आगे कंज्यूमर्स को। तो चीनी शॉर्ट हो गई है लाहौर के अंदर और इसका नुकसान ये हो रहा है सारी लड़ाई का कि आवाम को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। और दूसरा ये हो रहा है नाज़रीन के कुकिंग ऑयल का जिक्र नहीं हो रहा, चीनी की ज़्यादा बात होती है। कुकिंग ऑयल 2018 में जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी 170 रुपये फ़ी लीटर था, आज 2021 में 285 रुपये फ़ी लीटर आज बिक रहा है, यानी 115 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो चुका है। अगर चीनी कोई ना भी इस्तेमाल करो, कुकिंग ऑयल हर घर में ज़रूर इस्तेमाल होता है खाना पकाने के लिए, एक वक्त नहीं 3 वक्त इस्तेमाल होता है। तो अली मोहम्मद खान साहब, ये वो इश्यूज़ हैं कि जिन पे अवाम बार बार जोर दे रही है कि खान साहब ये इन इश्यूज़ की तरफ आएँ, महंगाई की तरफ आएँ, बाकी चीज़ें सारी छोड़ दें। समर साहब देखें, स्टार्ट तो मैं इससे लेता हूं कि अगर कोई मैं या कोई हुकूमती मेंबर ये कहे कि महंगाई नहीं है, वो लगब होगी, वो झूठ बात होगी। सच्ची बात ये कि महंगाई है। अब उसमें दो बातें, क्यों है और कैसे कम होगी, दोनों पे बात कर लेता हूं। क्यों है, दोनों बैठे हैं, मेरी बहन भी बैठी है, मेरा बड़ा भाई भी बैठा है, इनकी जमातों के कारस्तानियां हैं कि जिसकी वजह से आज हम इस नहज पे पहुंचे हैं। सिंपल सी एग्जांपल आपको दे दूं, जब हमारी ये हुकूमत आई, इक़्तिदार में आई,
तकरीबन 28 से 30 हजार अरब रुपए का कर्जा और सूद अपने साथ इनहेरिट किया। 1 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस हुकूमत के पास नहीं था चलने को। 73 साल हो गए थे, कोई सन 2018 में पाकिस्तान नहीं था। 1947 आपकी आवाज तो कट रही है, क्या आपकी आवाज कट रही है, लेकिन मेरा क्विकली सवाल आपसे यह है शॉर्टली के चीनी की कीमत 55 रुपए थी जब आपने हुकूमत संभाली, आज 110 पे चली गई है। आटा भी महंगा हुआ, डबल उसकी कीमत तकरीबन बढ़ी, फिर ये तेल जो है 100 वे फॉरवर्ड पे भी आपको बता देता हूं, तेल भी 115 रुपए महंगा हो गया। इससे कौन सा कर्जा कम हुआ है? समर अब्बास, अब वे फॉरवर्ड भी आपको बता देता हूं। अगर कोई अच्छी चीज हुई है तो उसको हम सेलिब्रेट करें, उसको हम बताएं, अप्रिशिएट करें। आज की जो हुकूमत है वो भी बताता हूं महंगाई अब कम कैसे होगी। आपकी जो हुकूमत है उसका खर्चा और उसकी आमदनी, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 10 साल में पहली बार ये 7वां महीना चल रहा है कि वो सरप्लस में है। प्राइमरी बैलेंस तो अली भाई उससे महंगाई तो कंट्रोल नहीं हुई ना, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। उसका मैं बताता हूं, ये इन चीजों का, ये इन इंडिकेटर्स का आवाम को फायदा तो नहीं हो रहा ना? आवाम के लिए तो चीजें आज भी महंगी हैं। तो आप मुझ पे काउंटर क्वेश्चन करें, बात सुन लेना जी। इस वक्त आपकी सादा अल्फाज में बता देता हूं, शायद अवाम में कुछ लोग जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट या प्राइमरी बैलेंस या फिस्कल बैलेंस को ना समझ सकें। सिंपल बात है कि आज आपकी इमरान खान साहब की हुकूमत का खर्चा, उसकी आमदनी और सूद का जो हम पे कर रहे हैं। अब आगे का वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 15-20 साल में पहली बार आपका डॉलर जो है वो मार्केट में रुपया फेंक के स्टेबल नहीं है। मामला ये हो रहा है कि पीएम साहब हर चीज ही इदारों पे डाल रहे हैं। 1 रुपए के कर्जे साहब हर चीज ही इदारों पे डाल देते हैं, आप पिछली हुकूमतों पे डाल देते हैं। जो अपनी जिम्मेदारी है उसका भी आपको एहसास होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है। अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। आपको सुना देता हूँ ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल के अपने इंटरव्यू के अंदर जो अवाम से वो गुफ्तगू थे, अवाम से मुखातिब थे, उसमें उन्होंने सारा मामला इदारों पे डाला है। जरा सुन लीजिए। हमने कोशिश की थी कि ये सारा जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं ये ऑटोमेशन पे आए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इनके अपने लोगों ने बैठ के ये होने नहीं दिया, इन्होंने सैबोटाज किया। इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, तो सारी कौम मिल के करप्शन का मुकाबला करती है। जो ब्यूरोक्रेसी है उसके कनेक्शन ज्यादा हैं पुराने वालों के साथ। आपको कहना ये है कि हम फंसे हुए हैं। करप्शन है, महंगाई का मसला है, दीगर इश्यूज़ हैं, कहीं वो अदलिया पे डाल देते हैं, कहीं वो नैब पे डाल देते हैं, कहीं वो अपने मातहत इदारों के एम्प्लॉयज़ पे डाल देते हैं। बहरहाल रमज़ान तनवीर साहब, ये चीज़ें तो होंगी फिर जब आप लोग आपस की लड़ाई में उलझे रहेंगे, चीज़ें ठीक नहीं होंगी किसी सूरत में भी। प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं मैं तो जहाद करने निकलता हूँ घर से रोज़ाना। देखें समर, मुझे तो अली मोहम्मद खान साहब शरीफ आदमी हैं, पहले ये दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। मुझे इसीलिए तो हम जब आते हैं तो हम ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे हमारे, मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ की रिफ्लेक्शन हो। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अब तो अदारों के जितने भी सरबराह हैं उन्होंने खुद लगाए हैं, ये चाहे सुई गैस के हों दोनों, चाहे वो OGDCL का हो, और इन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड उनको सैलरीज दी हैं। ये MD जो यूटिलिटी स्टोर है इन्होंने लगाया है। अब मुझे नहीं समझ आ रही, बल्कि मैं आपको किसी दिन अली मोहम्मद खान साहब मुझे टाइम में मैं इनको ब्रीफ कर दूंगा कि इनके होते हुए 2 साल में कितनी करप्शन हुई है, कितनी वहाँ बिल। आज बता दें सर, आप प्राइम पे बैठे, आज बता दें कितनी हुई है। आप PSC को हेड भी करते हैं। आपके पास टाइम नहीं है, मैं आपके पास टाइम नहीं है। ये इन्होंने एक रफली फिगर बता दें कितनी बड़ी है, परसेंटेज बता दें। मैं बताता हूँ कि अगर आप ये समझे कि कोई पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री में कोई 150-200 अरब रुपया की करप्शन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फिगर सारे मेरे पास है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यूटिलिटी स्टोर में है वो किस तरह इन्होंने गड़बड़ की, और वहाँ पे जो सब स्टैंडर्ड घी था वो लोगों को देते रहे। वो भी एक आपके पास मिसाल है, और हमने डायरेक्शन दी कि ये मत दे, लेकिन उन्होंने फिर भी बेच दिया। एनीहो, ये बड़ी लंबी कहानी है जो किसी भी शोबे में चले जाएं करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि करंट अकाउंट जो है, जो जिसकी बात करते हैं, वो अगर हेल्दी तरीके से हो तो मैं समर बिल्कुल इनको सलाम पेश करता हूँ। हुआ क्या, इन्होंने इंपोर्ट्स कर्व की, उसको ख़त्म किया,
जैसे यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी रोकी, इनका रेवेन्यू कम हुआ, उससे ये करंट अकाउंट किसी ने खाना है, पेट में कोई चीज नहीं है लोगों के, फिर ये फिजिकल पॉलिसी फलानी पॉलिसी खुदा के लिए अली मोहम्मद खान आप समर को कह रहे हैं या हमें कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। हम अगर कहेंगे तो आप लोगों से ज्यादा इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी हुई है। मैंने मास्टर इकोनॉमिक्स में किया है। इकोनॉमिक्स का राना साहब, इकोनॉमिक्स का जो है वो बेहतर तरीके से छोड़ा है। मैं तो इकोनॉमिक्स को इतना समझ रहा हूँ आज के दिन में, समर ये बताएं आज की तारीख में इदारों के हेड लगा लिए इन्होंने खुद। हाँ। तो उसके बाद इनका जवाब रह जाता है कि ये ब्यूरोक्रेसी है, ये फलां है। कौन सा दायरा मुझे मैं नहीं, ठीक है, इन्होंने नहीं लगा। ठीक है राना साहब, मामला यह है कि एक आम आदमी जो है वो इकोनॉमिक्स को इतना समझता है कि उसकी आमदनी कम है, उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ये आम आदमी की इकोनॉमिक्स है। आप मुझे बताएं कि चीजें उसकी कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं। ये सवाल से मैं आपके सवाल से सवाल निकालना चाहता हूँ समर, एक मिनट। आपने कहा कि कुकिंग ऑयल इतना महंगा हो गया है, आपने चीनी का बताया, मुझे बताएं कि डबल हो गई है चीनी, क्या इस तरह ही है? क्या सर्कुलर डेट हमने बढ़ाया है? हमने तो इनको 1200 दिया था, बकौल इनके 900 था, लेकिन चले 1200 मान ले। इन्होंने 2 साल में 2400 कर दिया है। हमने 5 साल में इनको 1200 दिया, जिसमें पीपल्स पार्टी ने हमें 500 दिया था अरब, लेकिन फिर भी चले हमने उसमें 700 ऐड किया 5 साल में। ठीक है, इन्होंने तो 1200 ऐड कर दी है। ठीक है, खान साहब जब 4-6 दफा इन्होंने बिजली बढ़ाई है। ठीक है, कौन से यार, ठीक है, आज भी बिजली बढ़ गई है। आज भी जो सस्ती बिजली, पन बिजली पैदा होती थी, उसके निर्ख आज बढ़ा दिए गए हैं, 96 पैसे बढ़ा दी गई है फी यूनिट के हिसाब से। अभी ये फैसला हुआ है। परवशा खान साहब, मेरी बात सुन ले समर, जब चोरी होती थी, बिजली चोरी होती थी, लाइन लॉसेस ज्यादा थे और हमने उनको जिस रेट पे बिजली दे रहे थे, हमारा सर्कुलर रेट तो कंट्रोल में था। अब ये मुझे नहीं समझ आ रही कौन सी फिलसफा है कि जी हमने चोरी खत्म कर दी, हमने लाइन लॉसेस कर दिए, हमने ये कर दिया, हमने 6 साल। चले बहरहाल वो अवाम को इश्यूज तो उसी तरह से वो फेस कर रहे हैं। परवशा खान साहब, अब फिर क्या हो, इन इश्यूज का हल क्या है? बैठ के हम इंतजार करें, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि इसमें टाइम, इतने जल्दी चीजें ठीक नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है, बैठ के इंतजार करें, या फिर अवाम अभी भी आप लोगों से उम्मीद रखें कि आप अवाम के लिए कोई आवाज उठाएंगे, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करने में उनकी मदद करेंगे, चूंकि अवाम का चारागार कौन बनेगा, अभी ये सवाल उठ रहा है। देखिए, बहुत इस पे आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले हमारा एज ऑपोजिशन बड़ा फर्ज बनता है कि हम अपने जाती मफादात को साइड पर रखकर इस इत्तेहाद को बिखरने से रोकें। और ये जो कहते हैं कि मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुत खाने में भगवान बने बैठे, तो भगवान बन के बैठने का जो है ना, वो किसी को हक नहीं है। और हम एक ग्रेटर उसके लिए, मकसद के लिए अपने छोटे मोटे अगर मामलात को दरवाजों के पीछे डिस्कस करें तो भी बहुत बड़ा एहसान होगा। दूसरी बात, मैं आपको ये बताऊं, आज जो यहाँ हमारे यहाँ हालात है ना, मैं आपको एक तकाबली जायजा देती हूँ। बिल्कुल ईरानी इनकलाब के वक्त यही हालात थे। वहां एक पपेट हुक्मरान था, शाह ऑफ ईरान, जिसके खिलाफ एक लूज ऑपोजिशन, जिसकी नजरियाती तौर पर साथ नहीं थे, एक लूज कोalition थी ऑपोजिशन की, उसको अमेरिका की हमायत हासिल, वो एक पेज पर थे हमारी तरह। वहां इसी तरह ऑपोजिशन को जूते पड़ते थे, उठा के बंद किया जाता था, हब से बेजा में रखा जाता था, आजादी इजहार राय पे पाबंदी थी। बिल्कुल यही हालात थे। क्या बच्चा उनकी ऑपोजिशन जो थी वो भी जो है इस वक्त हमारे हालात ऐसे ही इजहार कर रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं आप पे। क्या मुआशी हालात उसे तबाही की तरफ नहीं ले गए? क्या वो बच सका? आखिर में तो उसने मिन्नतें की, ये जो कहते हैं मैना नहीं देंगे, आखिर में तो शाह ऑफ ईरान ने मिन्नत की कि आइए बैठिए, मैं लोगों उसने अपनी। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आज का प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।